नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज की देखा जाए तो बैड न्यूज ही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा तो कुछ है नहीं। वैसे तो मैंने इसको जो है जैसे ही ये न्यूज़ निकली थी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको अपडेट आपको तुरंत कर दिया था। जो लोग एक्टिव होंगे उनको ये चीज़ पता भी चल गई होगी। लेकिन फिर भी चलिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है या टेलीग्राम पर भी एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। अब आज की बैड न्यूज ये है कि जो हम ये सोच रहे थे कि शायद एसईसी जो है, शायद ये जो लताड़ पीछे पड़ी है कांग्रेस में से, लगता है गैंसलर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साहब, ईटीएफ को फिलहाल और आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि आपका ना तो ब्लैक रॉक को अभी कोई परमिशन मिल रही है, ना विटवाइज को, ना वल्कायरी को, और ना एआर के 21 शेयर्स जो है इनको भी फिलहाल आगे और सरका दिया गया है। तो अब इसका जो मार्केट पर इंपैक्ट आएगा वो देखिए ये आएगा, जो हम अभी झेल रहे थे एक साइडवे मूवमेंट, यही साइडवे मूवमेंट आपको आगे भी दिखाई देगा। क्योंकि जो एक उम्मीद थी कि चलो अक्टूबर में ये सब अप्रूवल मिल जाएगा, मार्केट में यहां से थोड़ा सा जो है पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां फिलहाल तो गैरी गैंसलर ने सारा पानी फेर दिया है। अब ये इंतजार और थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी देखिए, वैसे तो 16 तारीख अभी दूर है, अभी पूरे 17-18 दिन पड़े हुए हैं आपके, लेकिन फिर भी जो चीज है वो सामने निकल के आ चुकी है। एक रह गया ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल को तो देखिए कोर्ट ने भी एक तरह से अप्रूवल दे ही दिया था। कोर्ट एक तरह से कोर्ट से ग्रे स्केल जीत गया था, उसके बाद भी एसईसी ने उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो यहां जो एक उम्मीद थी चलो ग्रे स्केल से ही स्टार्टिंग हो जाएगी, तो वो भी कहीं नहीं हो रही अभी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ईटीएफ वाला जो जिन्न था ना, अभी भी अंदर ही रह गया, चिराग में नहीं निकलने वाला। और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक देखिए मार्केट में कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। आपको देखिए रोज ये जरूर कहा जाएगा डिप है और बाय कर लो, डिप है और बाय कर लो। और मेरे भाई, मैं हमेशा से आपको अभी 1-1.5-2 महीने से आपको कंटिन्यू यही कह रहा हूं कि फिलहाल आप पैसे को बचा लो, जो है उसको जेब में रखो, मत लगाओ कुछ भी। बहुत लगा चुके हो मेरे भाई, कितना लगाओगे? क्योंकि कहने के लिए हम यही कहेंगे हमेशा कि भाई डिप है एक और खरीद लो, लेकिन खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना भाई। तो पैसा कहां है? अब ऑलरेडी तो सारा लगा चुके हैं। तो इसलिए अब जो भी है उसको रखो संभाल के, क्योंकि आगे जब एक अच्छा मौका आए तब आप इन्वेस्टमेंट करना, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां क्या है कि मार्केट और अभी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नहीं लगता कि अक्टूबर, जो हमेशा ये कहा जाता है कि पंपटोबर, तो मुझे लगता है वो डाउन टोबर इस बार हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर का सीन वैसे हमेशा से पीछे देखा जाए तो हिस्ट्री अच्छा रहा है, लेकिन इस बार हिस्ट्री मुझे लगता है अक्टूबर की भी सितंबर जैसी होने वाली है। क्योंकि जो सीन क्रिएट एसईसी ने कर दिया है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहां देखिए अभी हमें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे गुड न्यूज भी थोड़ी सी निकली, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके पीछे दब गई। और वो गुड न्यूज ये थी कि भाई ईटीएफ, लेकिन यहां पर जो है फ्यूचर में इथेरियम का ये जरूर वल्कायरी को एक तरह से अप्रूवल मिल गया है, लेकिन यहां चाहिए स्पॉट में। देखिए इथेरियम को फ्यूचर में तो बिटकॉइन को भी मिल चुका है अप्रूवल, लेकिन यहां स्पॉट में चाहिए। तो स्पॉट में कहीं ना कहीं एसईसी अभी भी कुंडली मार के बैठा है और ये चीज अभी भी नहीं निकलने वाली है। तो देखिए यहां पर अब बाकी और जो न्यूज है उसमें एक और आपकी बैड न्यूज है, वो ये है कि ताइवान ने जितने भी अनरजिस्टर्ड उनके यहां एक्सचेंज हैं, यानी कि बाहर के जितने भी एक्सचेंज हैं जो जाकर सीधा सीधा वहां जाकर अपना एक्सचेंज खोल लिया और काम करने लगे, उन सभी को बैन कर दिया है। यानी कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो बैड न्यूज है, कोई अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन यहां यह भी है कि एक्सचेंजों की मनमानी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगी। भाई आप किसी देश में काम कर रहे हैं तो वहां के कम से कम परमिशन तो लीजिए कि भाई हम यहां काम करना चाहते हैं। आखिर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि उन्होंने भी, अच्छा मैं तो कहता हूं ये डिसीजन अच्छा है, इसमें कुछ खराब नहीं है। कि यहां पर क्या है कि ठगा जाता है। आपने काम किया, जब देखा कि हाँ ठीक है पैसा कमा लिया, आप निकल लिए, इन्वेस्टर का क्या? तो कम से कम आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपको पकड़ा तो जा सकता है कि भाई ठीक है आपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाया है, उनका रिटर्न करो। तो यहां ताइवान का डिसीजन एक तरह देखा जाए तो ठीक है भाई, जितने भी अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं सबको बैन कर दिया है एक तरफ से। एक्सआरपी में जरूर थोड़ा सा कुछ ना कुछ बुलिश चला, लेकिन क्या करें मार्केट ही ऐसी है। फिलहाल एक्सआरपी में तो आप ये मान लीजिए जो सेंट्रल बैंक हैं आपके, फ्रांस का हो गया, सिंगापुर का हो गया, स्विट्जरलैंड का हो गया, ये क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की एक तरह से क्या टेस्टिंग शुरू कर ली इन्होंने। तो यहां एक्सआरपी का तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको पीछे कई सारे वीडियो दे चुका जिसमें ये अपडेट बता चुका हूं कि भाई बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं। जापान ने तो बहुत बड़ा एक तरह से डिसीजन पहले ही ले लिया कि सारे बैंक जो है उनके एक्सआरपी को यूज कर सकते हैं, यानी कि उनको ट्रेडिंग करवा सकते हैं, यानी कि वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सआरपी के लिए तो कुछ ना कुछ बुलिश
चल ही रहा है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ भी अब थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए सोचना पड़ेगा। आप ये कहें कि XRP में आज किया और कल ही कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल मार्केट की सिचुएशन भी फिलहाल कुछ ऐसे ही डामाडोल हो गई है। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सी चीजें आपको इसलिए कहता हूँ कि ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा स्क्रीन पर मेरा जो है हैंडल आ रहा है, आप इसको जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां छोटी बड़ी आजकल देखिए वीडियो के लिए कुछ मैटर चाहिए होता है, तो मैटर कुछ ऐसे मार्केट में है नहीं, और बैड न्यूज बताने के लिए क्या वीडियो बनाओ। तो इसलिए आप ट्विटर पे आ जाइए, वहां सारी चीजें आपको अप टू डेट तुरंत की तुरंत मिलती हैं। अब यहां पर देखिए जो मार्केट का हाल है वो भी ऐसा ही है। मार्केट में भी कुछ ऐसा खास चल नहीं रहा। फिलहाल BTC आपका 26,975 पर है। ये हाँ कल जरूर आपका देखिए 27,200 तक गया था, लेकिन उसकी ये केवल है और केवल एक मैनिपुलेशन था, जो मैंने आपको कल ही ट्विटर पर ये चीज शेयर कर दी थी कि भाई देखिए ये एक ट्रैप है, क्योंकि प्राइस जरूर बढ़ रहा था कल, लेकिन आपकी जो वॉल्यूम की कैंडल थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। वॉल्यूम नहीं था, केवल प्राइस बढ़ रहा था। तो ये क्या था, 100% मैनिपुलेशन था, और उसके बाद हुआ भी वही। तो यहां इसलिए थोड़ा सा अभी ऐसी चीजों से भी आप थोड़ा सा बच के रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इथेरियम आपका 1655 पर चल रहा है अभी। BNB आपका जो है वही 212 215 इसी के आसपास घूम रहा है। तो बहुत ज्यादा किसी में ये कहो कि पैनिक वाली चीज चल रही है, वो नहीं। अब ये जो आपने सीन देखा अभी, इसके हिसाब से मार्केट आपका साइडवे ही होने वाला है। आप यहां से कहो कि मार्केट यहां से कोई पंप करेगा या ज्यादा डंप करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक साइडवे मूवमेंट यहां से अख्तियार फिर से करेगा, और दिक्कत हम लोगों के लिए कि भाई कितना और इंतजार। ये इंतजार ही तो अब ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया इंतजार करते करते। तो जो स्पॉट में लोग जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से कोई गुड न्यूज मिले और कुछ मार्केट में हरियाली आनी शुरू हो। तो देखिए जो ये पंप डंप वाली हरियाली आती है, इससे थोड़ा बच के रहिए। यहाँ केवल आपको कुछ फ्यूचर ट्रेड वाले आपको जरूर लग जाएंगे कि देखिए हमने बताया था ऐसा हुआ, देखिए हमने बताया था ऐसा हुआ, लेकिन उसमें से केवल 1% या 0.5 या 0.8% ही लोग कमा पाते हैं। बाकी 99+% तो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। तो भाई आप 99% में शामिल मत होइए। आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो वो आधा या 1% जो है ना उसमें शामिल हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पता किसी को कुछ नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। सारा का सारा गेम वेल और एक्सचेंजों के हाथ में है। वो जब चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जब चाहते हैं मार्केट को नीचे ले आते हैं। सारी चाबियां उन्हीं के पास हैं। मार्केट में जो बचा वो बचा SEC यानी गैरी गेंसलर। ये ढीठ आदमी जब तक स्पॉट का कुछ नहीं करेगा तब तक देखिए ये मार्केट भी बहुत ज्यादा आपका पंप नहीं आने वाला। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं ये मैं आपको। आप जो कहते हैं ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। यहां कंफर्म हो गया फिलहाल, और इस मार्केट में कोई चीज मैटर नहीं कर रही है। ना आपका CPI डाटा ज्यादा मैटर कर रहा है, ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा मैटर कर रहा है। आप खुद इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। यहां केवल और केवल जो मैटर है वो सारा का सारा स्पॉट ETF का है। तो अब जब तक ये गैरी गेंसलर मेहरबान नहीं होगा तब तक देखिए मार्केट के हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। आप इस फॉर्मों में बिल्कुल ना चलें आप कि पंप टोबर के अक्टूबर आपका हमेशा पंप करता है। इस बार सीन कुछ उल्टा होने वाला है। वक्त आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है। आप भी आगे देखिए, हम भी देखेंगे, लेकिन जो सीन निकल के आ रहा है उस हिसाब से मैं यही कह सकता हूं कि अक्टूबर जो है इस बार पंप नहीं करने वाला। अगर SEC ऐसा ही करता रहा तो अगर उसने कुछ पॉजिटिव दे दिया, स्पॉट को एग्री कर दिया, अप्रूवल दे दिया, फिर तो अक्टूबर आपका अच्छा खासा पंप करेगा। डिपेंड करता है कि इस गैरी गेंसलर पर कि ये करेगा क्या। तो जो भी है आपका अच्छा है बुरा जो भी मार्केट में चलेगा हम आपके सामने जरूर लाते रहेंगे। और बाकी आ जाइए ट्विटर पर, आपको वहां छोटी छोटी चीजें सारी अप टू डेट मिलती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।